नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। यूपी के चुनावी रण में 5 राउंड पूरे हो चुके हैं। 12 जिलों की 61 सीटों पर कल 5वें दौर में करीब 55% वोटिंग हुई है और अब सिर्फ 2 फेज का मतदान और बाकी है। छठे चरण के लिए जो है 3 मार्च, 7वें और आखिरी दौर के लिए 7 मार्च को वोटिंग होगी। अब तक कुल 403 सीटों में से 292 सीटों पर चुनाव यानी कि मतदान पूरा हो चुका है। यानी कि अब 2 चरणों की वोटिंग बाकी रह गई है। छठे चरण के लिए अगर हम बात करें तो 3 मार्च और 7वें और आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को वोटिंग होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनावों में वार पलटवार का दौर खूब देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच 10 मार्च को पता चलेगा जनता ने किस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। तो छठा और 7वां चरण बाकी है और बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मुश्किल भी। समझिए, प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद आए हुए हैं तो आप समझिए महाराजगंज और बलिया में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। बिल्कुल आखिरी छोर पर बलिया जिला। कुशीनगर की बात करें तो बिहार कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती में अमित शाह की जनसभा है। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे बलिया का, बिहार से सटा हुआ जिला। जेपी नड्डा, मिर्जापुर चंदौली में जेपी नड्डा की जनसभा होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं। गोरखपुर उनका अपना गृह जनपद। देवरिया में सीएम योगी की जनसभा और रोड शो भी होने वाला है। उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान भी उत्तर प्रदेश के मैदान में रहेंगे और उसके बाद अखिलेश यादव अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर में उनका भी कार्यक्रम है। और मायावती का हम जिक्र करेंगे। आजमगढ़ में मायावती की जनसभा होनी है। तो ये सभी बड़े नेता और प्रियंका गांधी आज बलिया में रहने वाली हैं। कुशीनगर, देवरिया में प्रियंका गांधी की जनसभा होनी है। तो सभी बड़े नेता जो हैं पूर्वांचल की जंग जीतने में जुटे हुए हैं। यूपी में आज कौन कौन से नेता कहां प्रचार करेंगे वो हमने आपको बताया। यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी तापमान लगातार चढ़ रहा है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। आज महाराजगंज और बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:40 पर महाराजगंज में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे पीएम मोदी की बलिया में जनसभा होनी है। और कल वाराणसी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के वक्त कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु की कामना भी की। सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया। मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते, अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से काशी के घर घर जाने की अपील की और कहा कि कार्यकर्ता हर घर जाकर मेरा प्रणाम काशी वालों को दे। देखिए, मैं अकेला हर काशीवासी के पास पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन क्या आप मेरी तरफ से
काशी के घर घर जाकर काशी के एक एक व्यक्ति को मिलकर मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे क्या? करेंगे? मेरे प्रणाम जरूर पहुंचाइए। उनको कहिए मोदी जी तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं मोदी जी की तरफ से उनका प्रणाम आपको पहुंचाने आया हूं। विधानसभा चुनावों में सीएम योगी का तूफानी प्रचार भी जारी है। सीएम योगी आज सुबह तकरीबन 11 बजे गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गोरखपुर के हरनही में सीएम योगी की जनसभा होगी। गोरखपुर शहर में मुख्यमंत्री का रोड शो का भी कार्यक्रम है। सीएम योगी देवरिया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने भगवा रंग को लेकर एसपी पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाँ, मैं भगवाधारी हूं। गोरखपुर वालों को कहना चाहिए हम भी भगवाधारी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी वाले कहेंगे हम भगवाधारी हैं। बता दें, सपा नेता डिंपल यादव ने भगवा रंग को लेकर सीएम पर निशाना साधा था। कल आपने समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे और वह बयान सृष्टि का भी अपमान है, सनातन धर्म का भी अपमान है, भारत के संत समाज का भी अपमान है। उन्होंने क्या कहा, यानी भगवा को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है। लेकिन हां, मैं कह सकता हूं मैं भगवाधारी हूं। और मुझे लगता है हर गोरखपुर वासी को कहना चाहिए कि हम भी भगवाधारी है ना? हर उत्तर प्रदेश वासी कहेगा हम भगवाधारी हैं। और इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भगवा सृष्टि की ऊर्जा का रंग है, उसका कलर है। सूर्योदय जब होता है ना, तो सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भी भगवा ही होता है। जो अग्नि हम सबकी ऊर्जा का कारण है, उसका रंग भी भगवा ही है। विधानसभा चुनावों में विपक्ष भी तेजी से प्रहार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं अंबेडकर नगर, बस्ती और संत कबीर नगर में प्रचार प्रसार करेंगे। मायावती जो हैं वो भी आज आजमगढ़ में रैली को संबोधित करेंगी। वहीं प्रियंका गांधी बलिया, कुशीनगर और देवरिया में चुनावी जनसभा और रोड शो करेंगी। गोरखपुर में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया। अखिलेश यादव ने गोरखपुर शहर और ग्रामीण सीट के प्रत्याशियों के लिए रोड शो के लिए ताकत दिखाई। गोरखपुर में 3 मार्च को मतदान होना है और उससे पहले अखिलेश यादव जो हैं चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के साथ जो है उन्होंने बातचीत की। यादव इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, गोरखपुर में रोड शो कर रहे हैं। अखिलेश जी, क्या मानते हैं, पश्चिम से जो सफर तय किया था पूर्वांचल तक आ गया है, योगी के गढ़ में आप हैं, क्या संदेश देंगे? गोरखपुर की जनता ने हमेशा इतिहास बनाया है। जब जब साइकिल पे वोट डालने का मौका मिला है, यहाँ पे इतिहास बनाने का काम किया। इससे पहले भी जब कभी कोई मुख्यमंत्री पद वाला लड़ा था तो उसको हराने का काम यहाँ की जनता ने किया था बाई इलेक्शन में। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी ने अपनी लोकसभा खाली की थी, उस समय भी साइकिल को यहाँ की जनता ने मदद की थी। इस बार भी मुझे लगता है कि गोरखपुर शहर में साइकिल के चुनाव चिन्ह पर और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को जिता करके इतिहास बनाने का काम यहाँ की जनता करेगी। पश्चिम की गर्मी और शिमला पूर्वांचल में क्या असर डालने वाला है? देखिए, मैं आज गोरखपुर देख करके ये कह सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास से नफरत करते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में गोरखपुर में जहाँ इतनी जिंदगी गुजारी वहाँ विकास नहीं कर सकता, तो उत्तर प्रदेश में कहीं विकास नहीं कर सकता है। ये जो नफरत जो कर रहे थे इटावा से, सैफई से, आज मुझे पता लग गया है ये वैसे मुख्यमंत्री हैं जो विकास को कभी पसंद नहीं कर सकते। यूक्रेन पर पीएम मोदी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की थी। बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षा और उनको सुरक्षित बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है।
छात्रों को निकालने के लिए, वहां से सुरक्षित तेजी लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ और ज्यादा सहयोग बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन रूस के बीच लगातार जंग जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।